जैसे अगर हम 2013-14 में देखें हैं तो वाराणसी में जो टूरिस्ट का जो आने का जो संख्या थी 2014 के दौरान वो करीब 30-40 लाख 50 लाख के आसपास एनुअली टूरिस्ट आते थे। अभी जो ताज़ा आंकड़ा आसपास पहुंच गया है, तो आप इसको ये देखिए कि एक जो तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ स्थल एक स्थानीय इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक जरिया होता है। और हमने ये भी देखा है कि मोदी जी कई जगह जाते हैं, वाराणसी के अलावा भी दूसरी जगह कहीं बड़े मंदिरों में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या किसी और मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका बाद में क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ पे जो टूरिस्ट का जाने का सिलसिला है पूरे देश के कोने कोने से। सिर्फ ये नहीं कि वाराणसी सिर्फ नॉर्थ इंडिया का एक तीर्थ स्थल है, वो पूरी दुनिया का है, लेकिन बढ़ोतरी देखी जाती है। तो देश के हर स्तर से वहाँ पे टूरिस्ट के जाने का सिलसिला संख्या एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो उसका जो फायदा वहाँ की लोकल इकोनॉमी को है, जहाँ पर 40 लाख टूरिस्ट सालाना जा रहे थे वो 7 करोड़ हो गए, तो वहाँ पर वो रहेंगे, प्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ऑटो यूज करेंगे, टैक्सी यूज करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे। तो इससे जो वहाँ स्थानीय इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है, जो लोगों का वहाँ पर रोजगार बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। और ये कोई तीर्थ स्थल से स्थानीय इकोनॉमी को का बढ़ने का सिलसिला सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में है, जहाँ पर एक कोई सिटी में तीर्थ स्थल है और वहाँ पे देश भर से या पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। ऐसा कई देशों में है और ये हमारे देश में भी है। और अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें याद है कि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो सारे तीर्थ स्थल उत्तराखंड में चले गए थे, जो हिल एरिया थे वो भी उत्तराखंड में चले गए थे। तो उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी उत्तर प्रदेश के पास कोई टूरिस्ट प्लेस तो रह ही नहीं गया आगरा के अलावा। तो उसके उस समय अयोध्या में जो राम मंदिर नहीं बना था, अब वाराणसी एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया और अयोध्या तो एक तीर्थ स्थल बन ही रहा है जब से वहाँ पर मंदिर बना। ভারতের সোনার বাংলা, সবার আশা সোনার বাংলা, প্রগতিশীল সোনার বাংলা, দলে দলে একসাথে আমরা চলি, পদচিহ্নে ভোট দেব এসো বলি। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার। উজ্জ্বলায় উজ্জ্বলায় অন্ধকার গেল গেল, ঘরে ঘরে বিজলি এলো বিজলি এলো বিজলি এলো। বিজেপির শাসনকালে সবার মুখে হাসি ফুটলো, শিক্ষা হোক বা স্বাস্থ্য, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া বা স্কিল ইন্ডিয়া, সবার মুখে হাসি ফুটলো 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 ফুটলো। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা হোক, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ঘর ঘর জল জীবন মিশন উজ্জ্বল যোজনা, আছে ফ্রি গ্যাস আর কৃষক সম্মান, বাংলার সম্মান সুধী কণ্ঠে উত্তরিল উত্তরিল উত্তরিল। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার। গঙ্গা তিস্তার দুই পার উজ্জ্বলি, পদ্ম ফুলে পারো পাহাড়ে ফুটিলি, শহর প্রকৃতি উভয়ে বিকশিত, দুর্নীতি দুঃশাসন নিমেষে পালাবি, মুদ্রালন বিশ্বকর্মা আয়ুষ্মান ভারত, কুশল যোজনা স্বচ্ছ ভারত, ঘরে ঘরে সুখের উজান বহিল আজি, পদচিহ্নে ভোট দেব মোদি বলে। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার। উজ্জ্বলায় উজ্জ্বলায় অন্ধকার গেল গেল, ঘরে ঘরে বিজলি এলো বিজলি এলো বিজলি এলো। বিজেপির শাসনকালে সবার মুখে হাসি ফুটলো, শিক্ষা হোক বা স্বাস্থ্য, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া বা স্কিল ইন্ডিয়া, সবার মুখে হাসি ফুটলো 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 ফুটলো। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা হোক, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ঘর ঘর জল জীবন মিশন উজ্জ্বল যোজনা, আছে ফ্রি গ্যাস আর কৃষক সম্মান, বাংলার সম্মান সুধী কণ্ঠে উত্তরিল উত্তরিল উত্তরিল। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার। ঘরে ঘরে খুশির আনন্দে মাতিল, মোদিজির কৃপা
চাঁদে ভরছিল, কৃষক সমান অটল পেনশন লাখপতি মিলিল, বিশ্বকর্মা প্রকল্প জল জীবন মিশন, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সফল মিশন, জননী জন্মভূমি স্বপ্নেরই স্থান, মোদিজির স্বপ্ন পূরণ করবো আমরা, বিজেপির ঝান্ডা তুলবে বাংলা। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার। सभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, আরো একবার মোদি সরকার, সোনালী সবুজ বাংলা। আরো मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।